जैसे आपने देखा, आज हम बात करेंगे कोस्टल शीक स्टाइल के बारे में। कोस्टल शीक नाम से ही पता चल रहा है कि कोस्टल एरियाज़ में यानी कि सी के आसपास के एरियाज़ में इमर्ज हुआ हुआ स्टाइल है ये। वहाँ के आसपास के घरों का जैसा स्टाइल हुआ करता था, वो स्टाइल को कहते हैं हम कोस्टल शीक स्टाइल। तो ऑब्वियसली सी के आसपास की वाइब से ही इंस्पायर्ड स्टाइल है। वहाँ कैसा माहौल होता है, एक कैजुअल सा माहौल होता है, अपने में ही होता है हर कोई। वही वाइब हम अंदर लाने की कोशिश करते हैं, कैजुअल वाइब, ईजी टू क्लीन। और सी से इंस्पायर्ड जो चीज़ें सी में मिलती हैं छोटी छोटी, जैसे शंख हो गया, शीप, सीप वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हम एक्सेसरीज़ के रूप में इस स्टाइल में यूज़ करते हैं। और विंडोज़ बड़ी बड़ी रखते हैं ताकि हमारे को व्यू जो है बाहर का दिख सके। ऑब्वियसली इतना सुंदर व्यू है सी का, तो कौन उसे अवॉइड करना चाहेगा। लेकिन हम जब इसे इंडिया में यूज़ करते हैं तो वी मेक श्योर कि सामने का व्यू अच्छा रखे, विंडोज़ बड़ी के साथ साथ। तो ये था कोस्टल शीक स्टाइल का इंट्रोडक्शन। तो हम इसके थोड़े से डीप में चलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल शीक स्टाइल में कैसे फर्नीचर पीसेस होते हैं। जो कंटेम्प्रेरी पीसेस होते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं कोस्टल शीक पीसेस। जैसे में हमने बात करी थी कंटेम्प्रेरी में भी, सॉफ्ट कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस टाइप के फर्नीचर, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, किसी टाइप की कोई कार्विंग नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल कैजुअल वाइब देते हैं। और उसके बाद आते हैं स्लिप कवर्स। स्लिप कवर्स मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। जो सी के आसपास रहने वाले लोग होते हैं ऑब्वियसली वो साफ़ सुथरे बाहर से अंदर नहीं आते हैं। दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो थोड़े डर्टी होके आते हैं। दैट इज़ वाई सोफ़ास पे, चेयर्स पे कुछ एक टाइप से अलग से पतला सा सीटिंग बनाया जाता है जिसको ईजी टू रिमूव होता है। कोई खराब भी हो गया तो फटाफट से उसको धो दो, तो सोफ़ा ख़राब नहीं होता है, चेयर ख़राब नहीं होता है। दैट इज़ वाई स्लिप कवर्स उसके ऊपर यूज़ होते थे। बट वो एक स्टाइल बन चुका है, तो हम भी उसे अब कॉपी करते हैं इंटीरियर के अंदर। हम कहीं भी इंटीरियर बना रहे हो, बेशक वो सी के पास हो या फिर ना हो। स्लिप कवर्स के अलावा जो चीज़ चेयर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है रैटन। जूट जैसा मटेरियल होता है, जैसे ब्राउन रस्सी होती है ना, जो थोड़ी हार्श सी होती है, उसी का मटेरियल का बनाया हुआ चेयर्स यूज़ होती हैं। और वहाँ पे टेबल्स जो हैं मोस्टली वुड की ही मिलती हैं, थोड़ा बहुत ग्लास भी यूज़ होता है। आप जब सोचो कि वो इवॉल्व हुआ होगा स्टाइल, तो उनके आसपास क्या रिसोर्सेज थे सी के आसपास, पेड़ ही है ना, तो उन्हीं से उन्होंने वुड चेयर्स बना दी, वुड टेबल्स बना दी, वुड के हेड बोर्ड्स बना दी। मोस्टली वुड ही यूज़ होता था सारे फर्नीचर में। नेक्स्ट पॉइंट इज कैसे फैब्रिक्स यूज़ होते हैं स्टाइल के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैजुअल नेचर का स्टाइल है, एकदम नॉर्मल वाइब होती है, कैजुअल वाइब होती है। तो अब तक आपको पता होना चाहिए कैसे फैब्रिक्स यूज़ होते हैं। जो कैजुअल फैब्रिक्स हैं वो है कॉटन, लिनन, जूट, ऐसे फैब्रिक्स। हाँ, इसमें एक सनब्रेला भी बहुत यूज़ होता है जो नए टाइप का एक फैब्रिक है। और जो कलर्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रल्स हैं, जैसे वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे और ब्लू। तो अब तक आप समझ ही गए होगे डोमिनेट करता है। ग्रीन भी है, सी ग्रीन जो है। जो भी कोस्टल एरियाज़ के जैसे भी आपको सी में दिखते हैं ना कलर्स, वो सारे अंदर के बाहर से अंदर लेके आके यूज़ किए जाते हैं। आप गेस कर सकते हो किस टाइप की फ्लोरिंग यूज़ होती होगी इस स्टाइल में। अगर आपने गेस किया कि वुडन फ्लोरिंग, तो बिल्कुल ठीक है, वुड ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक और जो इसका ऑल्टरनेटिव है वो है स्टोन। स्टोन भी जो लाइट कलर्स में, वुड भी लाइट कलर्स में और स्टोन भी लाइट कलर्स में ही यूज़ होता है। इनफैक्ट कारपेटिंग भी की जाती है वॉल टू वॉल, वो भी लाइट कलर्स में, जैसे बेज हो गया या ग्रे कलर्स, ऐसे ही कलर्स यूज़ होते हैं। अगर फ्लोर के ऊपर आपने रग रखना है तो मेक श्योर कि आप नेचुरल फाइबर का ही रग रखो। कोई पॉलिएस्टर जैसा मटेरियल मत यूज़ करना, वो उस स्टाइल में बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। विंडो ट्रीटमेंट्स जो यूज़ होती हैं स्टाइल में वो है ज़्यादातर तो बेयर ही छोड़ देते हैं।
ताकि सनलाइट जो है अंदर आ सके, व्यू जो है वो आपको प्रॉपर दिख सके। या फिर लिनन के कर्टेंस यूज़ करते हैं, शेयर कर्टेंस यूज़ करते हैं, गॉजी फैब्रिक के कर्टेंस यूज़ करते हैं, या फिर बैम्बू के ब्लाइंड्स। वहाँ पे बैम्बू जो है ईजिली अवेलेबल था तो वो लोग बैम्बू के ब्लाइंड्स यूज़ करते थे, तो हम भी उसको रेप्लिकेट करते हैं बैम्बू ब्लाइंड्स यूज़ करके। लाइटिंग जो यूज़ होती है वो है कैपल शेल शैंडलियर्स, लैंटर्न पेंडेंट्स, या फिर ग्लास लैंप्स हो गए, या फिर कोरल लैंप्स हो गए। ऐसी लाइटिंग्स यूज़ होती हैं जो थोड़ी सी सी इंस्पायर्ड होती हैं। सो गाइस, कोस्टल शीट के हम लास्ट पोर्शन पे चलते हैं, हम जो है केस स्टडी। इसमें आपको क्या करना है, कोस्टल शीट जो हमने पढ़ा उसके कुछ एलिमेंट्स ढूंढने हैं, कौन से फीचर्स हैं जो कोस्टल शीट से रिजेंबल करते हैं, ये कोस्टल शीट स्टाइल क्यों है, आपको पता चल जाएगा अगर आपने वो फीचर्स ढूंढ लिए तो।